आसिफ अली जरदारी 2 दिन भी आंखें ना दिखा सके एस्टेब्लिशमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने के बयानात देने लग पड़े हैं कि अवाम को ये सोचना और समझना होगा कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने होंगे। वो जरदारी दोस्तों जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद करके 5 साल आप 5 साल हम और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ बांधने की बातें करता था, अब एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने की बातें कर रहा है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ काम करना होगा। 28वीं तरमीम के खिलाफ जरदारी ने क्या दोस्तों बातें की, लेकिन अब 2 दिन के अंदर अंदर उसको सीधा कर दिया गया है आसिफ अली जरदारी को। क्या फ़ायदा अब हासिल करना है जरदारी ने, इसके बदले एकदम से जो उन्होंने अपना जो लहजा है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए बदल लिया है, तो एस्टेब्लिशमेंट ने क्या ऑफ़र कर दी है जरदारी को आपके सामने दोस्तों रखते हैं। ये ज़रा पहले आप जरदारी की स्पीच सुने। पाकिस्तान में भुट्टो साहब की लेगेसी को लोगों को समझाना है। आज तक जितने काम हमने किए हैं वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन पे किए हैं। हम साथ मिलके एस्टेब्लिशमेंट के भी हाथ मजबूत करेंगे, अपने भी हाथ मजबूत करेंगे, मुल्क को भी मजबूत करेंगे। मुल्क चलाना असल मसला है, बात है मुल्क की, हर चीज़ मुल्क की। भुट्टो साहब ने अगर शहादत कबूल की तो मुल्क के लिए, अगर बीबी साहिबा ने शहादत कबूल की, अगर मुर्तज़ा भुट्टो ने शहादत कबूल की, शाहनवाज भुट्टो ने शहादत कबूल की, तो पाकिस्तान के लिए। इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान खपे। तो सुना दोस्तों आपने आसिफ अली जरदारी अब कैसी बातें कर रहा है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के हाथ को मजबूत करना है। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि सुहेल अफरीदी को मुहतात रहना होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उस तरह से नहीं आएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस रजीम में जो है वो हिस्सेदार है, इस निज़ाम की हिस्सेदार है, करप्ट है, इसलिए वो कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उस तरह नहीं जाएगी। सदीक जान ने भी कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगर आंखें दिखाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, नहीं तो हम 28वीं आईनी तरमीम नहीं होने देंगे। लेकिन आसिफ अली जरदारी जो है वो उसी वक्त खुद पार्लियामेंट जाएंगे वोट देने। बेशक सदर का वोट नहीं होता, लेकिन निगरानी करेंगे कि पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट को वोट दे, यानी कि 28वीं आईनी तरमीम में वोट डाले। अब यहाँ पर दोस्तों सुहेल अफरीदी को मुहतात रहना होगा मौलाना फजलुर रहमान से भी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के साथ वो इत्तेहाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी जमातें दोस्तों इस निज़ाम की हिस्सेदार हैं, बेनिफिशरी हैं, ये कभी भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को एक धोखा देने की कोशिश हो रही है, ताकि पीटीआई के साथ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट बातें करे, मामला तय करे और पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट भी धोखा दे। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि अगर पीटीआई ने रोला डाला 28वीं आईनी तरमीम में, दोबारा से ये मामला इंटरनेशनल लेवल पर चला जाएगा, फिर से प्रेशर आएगा। इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि पीटीआई से भी बातचीत करके उनको थोड़ा जो है वो नरम लहजा अपनाने का कहा जाए, और उसके बाद जब 28वीं आईनी तरमीम हो जाए तो फिर इनको डंडा दे दिया जाए। अब यहाँ पर दोस्तों आसिफ अली जरदारी को क्या कुछ मिलने जा रहा है, ये सबसे अहम है कि आसिफ अली जरदारी एकदम से एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों खबरें हैं कि एक तो आसिफ अली जरदारी अपनी सदारत देने को तैयार हैं फील्ड मार्शल को कि आप सदर बन जाएं, जबकि इसके लिए तैयार नहीं है कि मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। वो चाहते हैं कि मोहसिन नकवी नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी का कोई, अगर बिलावल को नहीं बनाना तो पीपल्स पार्टी के अंदर से कोई और बन जाए वज़ीर-ए-आज़म और आप सदर बन जाएं। जबकि यहाँ तक कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो दोस्तों इलेक्शन होने वाले हैं, इसकी हुकूमत भी पीपल्स पार्टी को दे दी जाएगी और पीपल्स पार्टी को थोड़ा अरसा खुश रखा जाएगा, ताकि वो 28वीं आईनी तरमीम में जो है वो टांग ना अड़ाए और इसको स्मूथली होने दिया जाए।